Hello, my dear students of class 7. I hope you will be A1. तो आप A1 ही रहते हैं. Let us start today's class. NCERT CBSE class 7th subject English, textbook name Honeycomb. Lesson name is Gopal and the Hilsa fish. Hilsa fish, a very famous fish है, my dear students. Very famous fish. और आई वुड लाइक टू टेल यू कि हिल्सा फिश जो है ना माय डियर, ये बांग्लादेश की नेशनल फिश है और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो हमारा स्टेट है उसकी स्टेट फिश है. और अगर हिल्सा फिश में भी पद्मा हिल्स, जो पद्मा हिल्सा मिल जाए अगर, तो बंगालियों की जान है जान. उसको दिल अजीज एकदम बहुत लाइक करते हैं. ऑल द बंगालीज पद्मा हिल्स को, हिल्स तो ही लाइक करते हैं, लेकिन अगर पद्मा हिल्स मिल जाए तो क्या कहने, सोने में सुहागा. ये एक पिक्चर स्टोरी है. इसमें एक किंग है जो गोपाल नामक अपने कोर्टियर को चैलेंज करता है और उस गोपाल उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसमें पास भी हो जाता है. और चैलेंज बस इतना ही है, वो कहता है हिल्सा फिश की उसके सब राज्य में सारे लोग उसके राज्य में बात कर रहे हैं, और वो कहता है कि आप हिल्सा फिश मार्केट से मेरे पैलेस तक लाइए, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन इज दैट, कि कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात न करे. और गोपाल ऐसा करके दिखाता है. अब गोपाल कैसे करता है आइए देखते हैं. हैव यू एवर रेड ए कॉमिक बुक? आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ा है? तो कॉमिक बुक में देखते हैं पिक्चर लगा रहता है और फिर एरो का मार्क रहता है, कौन स्पीकिंग कर रहा है, कौन स्पीकर है, कौन क्या है. तो ऐसे ही कॉमिक बुक की तरह ये है. ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. कॉमिक बुक में जो होती हैं उसमें जो भी स्टोरी बताई जाती है ना, वो स्टोरी के उस पिक्चर के थ्रू बताई जाती है, पिक्चर के माध्यम से बताई जाती है. दैट इज ए कॉमिक स्टोरी. कोई भी बुक है अगर उसमें स्टोरी पिक्चर के थ्रू बताई जा रही है तो आप उसको कॉमिक बुक कह सकते हैं. तो लेसन 3 है ये, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, पर फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ये सीजन था हिल्सा फिश का, तो जिसकी सीजन रहती है लोग अक्सर उसी की बात करते रहते हैं, सारा दिन उसकी बात होती रहती है. तो फिशरमैन जो भी मछुआरे थे, they were also talking about the hilsa fish. They were also talking about hilsa fish. Fishmonger sold nothing but hilsa fish. अब मछली बेचने वाले जो थे वो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे थे. Come buy, the price of hilsa is down today. आइए ले जाइए खरीदिए, आज हिल्सा फिश का दाम एकदम गिर गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. जितने भी हाउस होल्डर्स थे, लोग थे, सिर्फ हिल्सा फिश की बातें करते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? आपने इस फिश को खरीदने में कितना पे किया? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू. अब वो आदमी कह रहा है कि मैं बताऊंगा तो तुम्हें बिलीव नहीं होगा, यकीन या भरोसा नहीं होगा. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. अब कोर्टियर्स राजा के दरबार में जितने भी दरबारी थे सिर्फ हिल्सा फिश की बातें करते थे. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was, महाराज आपको पता आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ लिया था. It was, इस बात रुक गई और महाराज गुस्सा आ जाते हैं. किंग, स्टॉप इट, बंद कर, स्टॉप इट. आर यू कोर्टियर आर ए फिशरमैन? तुम लोग दरबारी हो, मेरे एडवाइजर हो, मेरे कोर्टियर हो, कि तुम लोग बताइए मछुआरे हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फील्ड गिल्टी. सारे मुंह लटका के, सारे कोर्टियर ने मुंह लटका लिया और राजा को बुरा लगा कि मैंने शायद ज्यादा बुरा कह दिया इन लोगों को. उसको दुख हुआ बहुत. I am sorry I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one. मुझे माफ करिए, ये शायद हिल्सा फिश का ही सीजन चल रहा है, तो इसलिए हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है. Not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish. Not even for 5 minutes. यहाँ तक कि गोपाल भी
किसी को नहीं रोक पा रहा है, कोई कम से कम 5 मिनट तो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। किंग कह रहा है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तब गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, अगर मैं चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं। Then let me see you buy a huge filsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीद करके उस मार्केट से मेरे पैलेस तक आओ, लेकिन कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी माने महाराज, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। A few days later, कुछ दिनों बाद, why is your face half shaven? अब उसने अपना आधा चेहरा सेव कर लिया, मैंने बना लिया दाढ़ी, आधी छोड़ दिया, आधा सेव कर लिया, आधा नहीं किए गोपाल ने। और उसकी वाइफ पूछ रही, सब क्या है, व्हाट इज दिस? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश। वो कह रही, ये आधा चेहरा बना के दाढ़ी आधा छोड़ के कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कह रहे, मैं हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूं। व्हाट्स the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. अब उसके बाद जो चेहरा शरीर बची थी, पूरा राख उठा के, राख काली काली पूरे चेहरे शरीर पे एकदम से पोत लिया अपने गोपाल ने। अब उसकी वाइफ ने कहा, ये क्या है? उसने फिर कहा, मैं बता रहा हूं ना, मैं अपने आप को ड्रेसअप कर रहा हूं हिल्सा फिश खरीदने के लिए। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? और खूब चिथड़े फटे पुराने जितने कपड़े थे सब पहन लिया। उसकी वाइफ ने कहा, रही चिथड़े में कहाँ जाओगे? Why are you going? What are you doing? How many times must I tell you, woman? I am out to buy a huge hilsa fish. पूरा फटा पुराना कपड़ा, आधा सेव किया, आधा और उस पर से राखी वाखी एकदम से अपने आप को एकदम से लगा उगा के निकला, मेकअप करके अजीब सा, खूब फटे पुराने कपड़े पहन करके। उसकी वाइफ ने फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैंने कितनी बार बताया कि मैं जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने। इट्स हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड। उसकी वाइफ कह रही, लगता है ना दिमाग खिसक गया इसका, पागल हो गया ये। Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Another look at that man, isn't he comical? ठीक है, गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदा मार के और अपने राजा की महल की तरफ रवाना हो गया। मदर, तभी वहां कोई एक बच्चा है, कह रहा, अरे मम्मा, अरे इसको देखो, गजब का आदमी है, कितना हास्यास्पद कॉमिकल है ये। He must be a madman. जरूर ये पागल आदमी होगा। I think he is a mystic. मुझे भी लगता है कोई मिस्टिक है, रहस्य है, कुछ है। When Gopal reached the court, what do you want? जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, तो वहां जो वो होते ना गेट कीपर, वॉचमैन, उन्होंने रोक लिया उसको तुरंत। कहाँ जा रहे हो? महल के अंदर। I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूं। You can't see the king. Get away with you. यहां से दफा हो जाओ, तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, उसने कहा। गोपाल began to dance and sing loudly. अब गोपाल वहां लगा नाचने, जोर जोर से गाने लगा। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Inside the palace, अब महाराज उसके अंदर जो है, पैलेस के अंदर, द क्रेजी मैन, द मैन इज क्रेजी, पागल आदमी है, इसको भगा दो, हटाओ इसको यहां से। लेकिन वो कह रहा है, मैं अंदर जाऊंगा, राजा से मिलूंगा। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। यस योर मैजेस्टी। दरबार ने आया, उसने जो गेट कीपर था उसने बताया, महाराज वो आपसे मिले बिना नहीं जाना चाहता है, जो डोर कीपर है या गेट कीपर कह लीजिए। उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा, अच्छा आने दो उसको, बुलाओ। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। इट्स गोपाल। अरे गोपाल को लगा, अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। दरबारी लोग कह रहे हैं, शायद पागल हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। लेकिन उसी से एक दरबारी कह रहा है, लग रहा है ये कोई जरूर क्रेजी जोक प्ले कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस
रिडिकुलस फैशन। अब किंग पूछ रहे हैं, अरे गोपाल ये सब क्या हास्यास्पद बनाए हो, क्या कर रहे हो आप? योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज लगता है आप भूल गए अपनी बात। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया, लेकिन क्या? Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. मार्केट से लेकर आपके पैलेस तक और यहां तक कि इवन यहां जितने भी लोग हैं, इतनी बड़ी मैंने हिल्सा फिश लिया, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं किया। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. ओ तब राजा करीब, मैंने तो इससे चैलेंज दिया था, शर्त लगाई थी। कहा हरी गोपाल सही सही गोपाल, यू आर राइट। Well गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again. और गोपाल बहुत बहुत तुम्हें बधाई हो, आज तुमने फिर से प्रूव कर दिया है कि तुमने चैलेंज को जीत लिया है। यहीं पर ये लेसन समाप्त हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा क्यों नहीं चाहता था कि लोग और टॉक करें, बात करें हिल्सा फिश के बारे में। एवरीवन अराउंड द किंग वाज अबाउट हिल्सा फिश। दिस हैड infuriated the king so much that he didn't want anyone to talk about the hilsa fish. हर कोई यार उसी के बारे में बात कर रहा था, इसलिए राजा को गुस्सा आ गई कि इसके बारे में अब कोई बात न करे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज ए क्लेवर। व्हाट डिड द किंग, राजा ने गोपाल से क्या कहा करने के लिए कि वो प्रूव करे कि अभी वो चतुर है, चालाक है। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई ए लार्ज हिल्सा फिश from the market and to ensure that no one should talk to him. कहना आप हिल्सा फिश खरीद के लाइए, लेकिन याद रहे कोई हिल्सा फिश के बारे में बात न करे। What three things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश। ठीक है, उसने क्या तीन चीजें किया टू बाई हिल्सा फिश। ठीक है, गोपाल ने क्या किया था भाई? तो गोपाल ने तीन चीजें जो किया। गोपाल हाफ सेव्ड हिज फेस, पहले तो अपना आधा चेहरा शेव कर लिया। स्मीयर्ड एस ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, पूरे बॉडी पर एकदम राखी से लपेट लिया, एकदम से चपोड़ लिया, उसको कहते हैं एकदम से लपेट लगा के रख लिया भाई। एंड वो रक्स बिफोर गोइंग टू बाइट हिल्सा। और तीसरी चीज, एकदम फटे पुराने कपड़े पहन करके वो बाजार गया खरीदने के लिए। तो ये तीन चीजें, हाफ सैप, स्मीयर एस, एंड नंबर 3 वियर रग्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। हाउ डिड द गोपाल गेट इनसाइड, कैसे पैलेस के अंदर राजा से मिलने के लिए गोपाल गया जब उस हिल्सा फिश खरीद के आया। गोपाल स्टार्टेड डांसिंग सिंगिंग in front of the palace at a loud voice. The king heard the noise and asked them to be brought inside. लगा नाचने, जोर जोर से सिंगिंग एंड डांसिंग करने। जब राजा के पास आवाज पहुंची तो उसने कहा कौन है ये, पकड़ के लाओ उसको मेरे सामने। और इस तरह से उसको एंट्री मिल गई पैलेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, why explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. अब जो गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदा, लोग इतने सारे थे लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, क्यों, वाई, इसको आप समझाइए। तो कह रहे हैं कि नो वन वाज इंटरेस्टेड अबाउट हिल्सा फिश गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। गोपाल की ये दशा देखकर कोई हिल्सा फिश में नहीं इंटरेस्टेड था, बल्कि सब गोपाल में ही इंटरेस्टेड थे। He was wearing rags, his face was half shaven and ash was smeared over his body. People were more interested in his appearance than the fish. अब लोग उसके इस रंग रूप, इसकी शक्ल पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे हिल्सा फिश की अपेक्षा। और इस तरह से इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में 5 सेंटेंसेज है, ट्रू फॉल्स बताना है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजिली, ट्रू है, सही है, बहुत जल्दी खो देता था राजा अपना टेम्पर।
गोपाल वाज ए मैडमैन, फॉल्स है भाई, कहाँ मैडमैन था, वो तो क्लेवर मैन था। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, हाँ ट्रू है भाई। और पांचवा, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, फॉल्स है, वो तो कोटियर था, बहुत क्लेवर था भाई। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज सोन टू बी रॉन्ग, ट्रू। इस तरह से ये समाप्त हो गया। और एक इसमें पिक्चर रीडिंग और भी है, पिक्चर स्टोरी है इसमें। एक बारह सिंघा जानते हैं ना, जिसके वो सिंगे बड़ी कई सारी होती हैं। कह रहे पिक्चर्स और रीड द टेक्स्ट अलाउड, इसको पढ़ना है तो इसमें पिक्चर में है, पढ़ लेते हैं। स्टैग बाय द साइड ऑफ ए पॉन्ड, वो स्टैग जो है बारहसिंघा एक तालाब के किनारे है। हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, वो कह रहा कि कितनी सुंदर मेरी सींगे हैं। बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली, बट मेरे पैर ना कितने दुबले पतले भद्दे बेकार हैं। हंटर्स रन फॉर लाइफ, और तभी आ जाते हैं वहां शिकारी, कहता भागो क्योंकि शिकारी आ गए। लेट मी हाइड समवेयर, अब मुझे छिप जाना चाहिए, कहीं मुझे छिपना चाहिए। दिस ब्रांचेस हो नो, जहां भी छिपता था उसकी सींगे उसको छिपने ही नहीं देती थी। दे आर टू क्लोज, गेट आउट ऑफ हियर, अच्छा वो छिप के जहां छिपता तब तक वो आ जाते थे शिकारी पीछे से, अरे भागो यहां से। I was proud of my horns. They could have caused my death. I was ashamed of my legs. They saved me. और तब उसको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है उसको एक, कि जिन टांगों को, जिन लेग्स को मैं इतना अगली और डर्टी और मतलब मैंने इंसल्ट मैं समझता था अपने लिए, आज उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई। और जिन सींगों के ऊपर मुझे प्राउड था, गर्व था, घमंड था, अभिमान था, वो तो आज मेरी जान ही ले लेती। और यही है, इसका मतलब है कि नेवर बी एरोगेंट, कभी भी अभिमानी मत बनो, ठीक है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हाँ यही है, सेकंड वाले में ही है, इसमें कुल क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। इसमें कह रहा वेयर इज द स्टैग, स्टैग कहाँ है, तो द स्टैग वाज स्टैंडिंग नियर बाई ए पॉन्ड, पॉन्ड के ही पास में था। व्हाट इज ही डूइंग, द स्टैग वाज अबाउट टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने वाला ही था वो। तो व्हेन ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द पॉन्ड, और जब पानी पीने वाला था तो उसने अपने अपनी परछाई देखी पानी में। डज ही लाइक हिज एंटलर्स, यानी हॉर्न्स, अपनी सींगों क्या वो पसंद करता था, यस ही लाइक्स हिज एंटलर्स वेरी मच, उसी को तो उसको प्राउड था। डज ही लाइक हिज लेग्स, नो 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 ही डज नॉट लाइक हिज लेग्स, अपनी टांगों को तो तनिक भी पसंद नहीं किया। वाई इज द स्टैग रनिंग, वो भाग क्यों रहा है, दौड़ क्यों रहा है, द स्टैग इज रनिंग बिकॉज ऑफ हंटर्स, उसके पीछे शिकारी पड़े हैं भाई। इज ही एबल टू हाइड इन द बुशेस, नो नो ही इज नॉट एबल टू हाइड इन द बुशेस, कहां छिप पा रहा है, ड्यू टू द हॉर्न्स। वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब हंटर्स कहां है, हंटर्स आर जस्ट बिहाइंड द स्टॉप स्टैग, बस जहां वो छिपने की कोशिश करता तब तक वो लोग पहुंच जाते थे, वहां से निकल के उसको भागना पड़ता था। और दे क्लोजिंग ऑन द, आर दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, यस दे आर क्लोजिंग, वो तो पहुंच जाते थे। इज द स्टैग फ्री, द स्टैग वॉज एबल टू रन फास्ट बिकॉज ऑफ हिज लेग्स एंड इज फ्री नाउ, हाँ अपनी टांगों की वजह से वो भाग गया और फ्री था, आजाद हो गया। व्हाट डज द स्टैग से अबाउट हिज हॉर्न्स एंड हिज लेग्स, अपनी टांग और सींगों के बारे में उसने क्या कहा था, द स्टैग सेज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स बट ही वुड हैव बीन killed because of them. He was ashamed of his, saved his life. He was ashamed of, जिन टांगों के ऊपर उसको इतना मतलब वो था कि ये टांगे ऐसी अगली हैं, किसी काम की नहीं है, उसी ने उसकी लाइफ को बचाया, ठीक है। और जिन सींगों पर उसको घमंड था, उनकी वजह से तो जिंदगी खो देता, ठीक है, यही था, यही उसने कहा था। आप इसको अच्छी तरह से जानते रहिए। और यहीं पर ये लेसन, इसका द टाइटल हो सकता है द स्टैग एंड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और इसको आप अपनी स्टोरी में लिख सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो माय डियर दिस टू पिक्चर स्टोरीज जो थी, इसमें एक स्टैग की और एक गोपाल एंड हिल्सा की। तो गोपाल एंड हिल्सा से हमको ये मैसेज मिलता है बेटा, व्हाट एवर चैलेंज यू एक्सेप्ट, उसको कंप्लीटली ऐसा करो कि जैसे गोपाल ने किया, प्रूव योर सेल्फ एंड ट्राई टू विन योर चैलेंज, ओवरकम द चैलेंज। और स्टैग से हमको ये मैसेज मिलता है कि नेवर बी एरोगेंट, कभी भी अपने जीवन में अभिमानी और घमंडी मत बनना, अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पर आप
इसके साथ और भी स्टोरीज पढ़िए और भी एनिमल्स के बारे में आप करिए। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस लेसन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।